इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन हम भी मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे 4 दिन महाराज जी का पार्थिव शरीर रखा रहे, मरना तो वैसे ही है, कुत्ते की मौत सब मरते हैं। लेकिन अगर ये समय आया है तो हम भी साधु हैं, हम भी चाहे बने न बने, ट्रस्ट तो बाद में बना है। पहले संत श्री नागपाल बाबा जी की यहाँ समाधि स्थल बोला जाता था। पहले ये मंदिर महाराज जी ने जब साधना की तो कात्यायनी महामाई ने उन पर कृपा की, तो आज पूरा विश्व जानता है, कात्यायनी शक्तिपीठ को पूरा विश्व जानता है। आप देखिए, क्यों मरो, जाना तो सबको है, एक साधु का अपमान कर रहे हो आप। ट्रस्ट को बुलाओ, ट्रस्ट के मेंबर से बात करो, जो भी वो कुछ डिसीजन करे वो देखो। अगर वो डिसीजन गलत करते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, अभी अगर ये नहीं मानते हैं तो आप एसडीएम के पास जाओ, मैंने कहा था ये बात। संत समाज की बहुत ही वरिष्ठ महिला है, मैं उनसे जुड़ता हूँ। मैडम, ये क्या मतलब पूरा माता जी क्या ये वाक्या है, थोड़ा खोल के बताइए ताकि। नारायण, हम यहाँ पर थोड़ा परिचय दीजिए। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से श्री महंत प्रेमगिरी हूँ, और यहाँ दिल्ली में आदि कात्यायनी शक्तिपीठ है, जिसे हम छतरपुर माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसे पहले नागपाल बाबा जी संभाल रहे थे। और इंदिरा गांधी के टाइम पर नागपाल बाबा जी ने इस मंदिर की नींव रखी, और उन्होंने अपने तपस्या से इसको सींच कर इसको एक विशाल स्वरूप दिया। तभी से ये जो सखी बाबा हैं, ये जिनका आज शरीर यहाँ रखा हुआ है, ये सखी बाबा उन्हीं की सेवा में यहाँ पर थे। सबसे बड़े शिष्य उनके, और यहीं पर ही उनकी नागपाल जी की सेवा में थे। उनका जब से नागपाल जी का शरीर छूटा है, उसके बाद से ये सखी बाबा इसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं कितने सालों से, और उन्हीं के ही परम शिष्य हैं। और लगातार वार्षिक जो यहाँ उत्सव रहता है भंडारा, जिसमें हम दिल्ली संत महामंडल के सभी संत यहाँ आते हैं, और यहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं, इन्हीं बाबा के कहने अनुसार सभी को भोजन प्रसाद दक्षिणा वगैरह देकर विदाई करते हैं। आज ये सखी बाबा का शरीर छूटा है, तो यहाँ के ट्रस्टी बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सखी बाबा बीमार हुए तो इनकी बीमारी पर यहाँ के ट्रस्टियों ने कोई पैसा नहीं लगाया, भक्तों ने अपने पैसे से बाबा का इलाज कराया। आज बाबा का शरीर मंदिर में रखा है, ये ट्रस्टी लोग उनको जलाने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए मात्र 2 गज जमीन भी नहीं दे रहा। यहाँ पर एक ट्रस्टी ये कह रहा है कि ये छतरपुर मंदिर, ये आदि कात्यायनी शक्तिपीठ, यहाँ पर प्रधानमंत्री को जगह नहीं मिल सकती, यहाँ पर ये सखी बाबा को क्या जगह मिलेगी। आप पीछे जाते हैं तो नागपाल बाबा जी का शरीर यहाँ 3 दिन तक रखा रहा। ये इतने पापी और दुष्ट यहाँ के ट्रस्टी हैं कि इतना विशाल जो संतों ने ये मंदिर खड़ा किया है, माना कि भक्त लोग ही पैसा देते हैं, दान देते हैं, लेकिन संतों के तप के बिना मंदिर नहीं बन सकते। बने हैं मंदिर तो संतों सन्यासियों के तप से। आज बाबा के शरीर को समाधि देने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए 2 गज जमीन नहीं दे रहे। इसके लिए आज सुबह से लेकर शाम होके 5 बज चुके हैं, और अभी तक यहाँ के ट्रस्टी कह रहे हैं कि हम 1 दिन का भी जगह नहीं। क्या ये ट्रस्टी लोग अपनी छाती पर ज़मीन साथ लेकर जाएंगे? आप जगह जगह देखें, इन्होंने हाथियों की मूर्तियाँ और ना जाने किस किस चीज़ की मूर्तियाँ बना रखी हैं। उन सब चीज़ों के लिए जगह है, यहाँ हाथियाँ हैं, यहाँ पे सभी इतने हजारों खंबे हैं, लेकिन एक बाबा की समाधि के लिए जगह नहीं दी जा रही। देखिए, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, कोई भी, ये आदि कात्यायनी शक्तिपीठ इतना बड़ा पीठ है। मेरे को आपका चैनल कवर कर रहा है, मुझे नहीं उम्मीद कि आप इसको कवर करके दिखाएं, क्योंकि ये आपके ऊपर भी दबाव डालेंगे। अगर आप सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर लाइव इसको लेकर दिखाते हैं तो हम मानेंगे कि हमारे बाबा के साथ कुछ न्याय हो सकता है, वरना हमारे को यहाँ से जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम चाहते हैं कि बाबा की मिट्टी खराब ना हो, इनके शरीर का अंतिम संस्कार इज्जत मान सम्मान के साथ होना चाहिए। यही हमारी
कामना है। माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, आस्था का विषय है और यहाँ पर आस्था से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये इसका शिकार जो है कोई भी हो सकता है। बहरहाल आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7। जिस तरह देखिए इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन हम भी मर जाएंगे लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे 4 दिन महाराज जी का पार्थिव शरीर रखा रहे, मरना तो वैसे ही है, कुत्ते की मौत सब मरते हैं, लेकिन अगर ये समय आया है तो हम भी साधु हैं, हम भी चाहे बने ना बने। ट्रस्ट तो बाद में बना है, पहले संत श्री नागपाल बाबा जी की यहाँ समाधि स्थल बोला जाता था। पहले ये मंदिर महाराज जी ने जब साधना की तो कात्यायनी महामाई ने उन पर कृपा की, तो आज पूरा विश्व जानता है, कात्यायनी शक्तिपीठ को पूरा विश्व जानता है। आप देखिए, डूब मरो, जाना तो सबको है, एक साधु का अपमान कर रहे हो आप। मैं बताना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के, सुन लो आप भी, मैं नहीं डरती। महंत पार्वतीपुरी है, दिल्ली का महंत है। आप जज फैसला कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के में बोल रहे हैं, सावधान, ये इंद्र प्रदेश का संभाल लो, इस लुटेरे से बचाओ इंद्र प्रदेश को। ये मंदिर में ये लोग इतना बड़ा कांड कर रहे हैं, एक बाबा की समाधि नहीं दे रहे। आप जल्दी अन्याय कीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगाने का तक हम लोग अनुनय विनय कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, जो भी इनकी सेवा है सराहनीय है। सुबह से समझा रहे, सुबह से आ रखे न चाहे समझा के लोग थक गए हैं, लेकिन अब जो है मतलब आर पार की लड़ाई लग रही है, शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है और ट्रस्ट आकर अपनी जवाबदेही नहीं निभा रही है। अभी हम समझा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आपने भी ध्यान रखा मंदिर का, आप भी महाराज जी के शिष्यों में से हैं। अगर महाराज जी के शिष्य न बनते तो यह कैसा ट्रस्ट बनता। पहले महाराज जी के शिष्य बने, असली बने या नकली बने, ये जानते हैं। अगर ये इनमें से कोई महाराज जी का शिष्य है तो आगे आ जाए, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। दुर्योधन ने भी मना कर दिया था, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे तो कौरव वंश का नाश हो गया था, सब जानते हैं। अभी तक हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन अगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम नहीं देंगे, लेकिन हम भी अड़ जाएंगे। आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए, महाराज जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगर लिखित रूप में आप दे रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि आप भी हमारे सहयोग में हैं। रात के 1 बजे गेट नहीं खोला गया, बहाना बनाया गया कि हमने पब्लिक की वजह से। रात को 1 बजे कौन सी पब्लिक आ रही है यहाँ, बताइए कौन सी पब्लिक थी। बाकी ये माता बहनें, ये बहन जी रात से यहाँ हैं, हम लोग तो अभी 11 बजे आए हैं, रात से ये लोग यहाँ पे हैं। वो भगत जी हैं, वो गवाह हैं, इनसे बात कीजिए तो ये देखिए। हाँ भगत जी, क्या ये पूरा सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जी, जब हमारे पास खबर पहुंच गई बाबा ने शरीर पूरा कर दिया है, तो हम इधर आए तो यहाँ गेट बंद हुए थे, दोनों गेटों पे गए, दोनों गेट बंद मिले से हमने फिर एक एडवोकेट है उसके गेट पे गए, वहाँ बैठे रहे आधे घंटे, उधर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने रोड पर जाके जाम लगाया। जब पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने उनसे बोला गेट पर, वह गेट खोलो, तो उन्होंने जब भी गेट नहीं खोला, फिर साधु संत आके उन्होंने गेट को खुलवा के अंदर आए। अंदर आने के बाद बोला कि भाई ऐसी बात है, हमारी समाज की है, सनातन धर्म है, इसका हमें। तो कितने लोग थे जब इन्होंने गेट खोला? लगभग कितने, काउंटिंग में कितने लोग? 100 लोग थे जी। हाँ, देखिए 100 लोग आने के बाद गेट खुलती है, कितना शर्मनाक विषय है बताइए। जो चीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए जोर जबरदस्ती करने पर यह विवश कर रहे हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पे कोई भी जवाबदेही नहीं आ रही है और ट्रस्ट के लोग केवल जो है आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ट्रस्ट के लोग हैं जो केवल बातों से जो है काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इनको मतलब ये बिल्कुल वो नहीं है कि आंदोलन भी हो सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भीड़ जो है आक्रोश में आ चुकी है, ये पूरा आंदोलन का रूप ले रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए। तो बयान तो देना पड़ेगा, चाहे अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी कि क्या बात है, क्या इनके अंदर किस तरह का चोर छिपा हुआ है, इस चीज़ की सफाई तो देनी पड़ेगी। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
देखिए यहाँ पे भीड़ लग गई है, प्रशासन भी यहाँ पे बात करना चाहती है, हालांकि हम सुनेंगे। वैसा रास्ता नहीं दिख रहा है, वैसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको प्रशासन बात करने की कोशिश कर रही है। सुंदरलाल जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और शैतान सिंह जी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इनको कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, आपका यहाँ राइट नहीं बनता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो कास्ती कलश है, ये हमको जगह बता दे, यहाँ पर रख दी। बस ये देखो, मैं बताऊं, देखो ट्रस्ट को बुलाओ, ट्रस्ट के मेंबर से बात करो, जो भी वो कुछ डिसीजन करे वो देखो। अगर वो डिसीजन गलत करते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, अभी अगर ये नहीं मानते हैं तो आप एसडीएम के पास जाओ। मैंने कहा था ये बात, आप एसडीएम के पास जाते हैं। मेरे से नहीं बोल दिया, हम बंद कर दोगे, हमें बंद कर दूंगा। यार किस लिए बंद करूंगा मैं? सर इमरजेंसी सेवा है, ये एसडीएम वाली प्रोसेस कहाँ से आ गई इसमें? मैं क्यों बंद करूंगा आपको भाई? तो फिर एसडीएम लंबा रास्ता ये देखिए चौधरी जी भी हम एसीपीडीसी पे जाएंगे, आप पे वर्दी पे जाएंगे, कमिश्नर पे जाएंगे। देखो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, नहीं तो आप हम कारण है उसका। ये जगह ट्रस्ट की और ट्रस्ट एसडीएम के पास है। अगर ट्रस्ट नहीं मानता तो आप एसडीएम के पास जा सकते हो, ठीक है? आप जाओ उनसे बात मैं करो। ट्रस्ट ही चलाता हूँ, सारे ट्रस्टों को मैं जानता हूँ क्या क्या नियम है, क्या क्या तरीके है, लेकिन मैं इस जनता के साथ हूँ। मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाह रहा। प्लस मीडिया तो जो उचित लगे, इनको ट्रस्टी आना क्यों नहीं चाहते?